श्री कृष्ण ने भगवद गीता कहा है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, यानी सही समय पर कर्म ही परिणाम देता है। क्या आपने देखा है कि कुछ समय में बिना ज्यादा प्रयास के भी काम बनने लगते हैं? क्या की चीजें आगे बढ़ती हैं? क्या हालात आपके पक्ष में आते हैं? क्या इस हफ्ते ऐसा होने वाला है? आइए जानते हैं इस हफ्ते का संकेत। कर्क राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी चंद्र की। चंद्र इस समय वृषभ राशि में उच्चस्थ अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिससे आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और प्रभावी बनकर सबका ध्यान खींचेगा। आप अपने निर्णय खुद लेने में आगे रहेंगे और आपकी पहल से आपका व्यक्तित्व और भी निखरेगा। आप काम को पूरेश और तेजी से करने में सक्षम रहेंगे। आपकी सहनशक्ति और एक्टिवनेस आपको दूसरों से आगे रखेगी। आप बिना डरे अपने फैसले खुद लेने में सक्षम रहेंगे। चुनौतियों का सामना आप पूरे साहस और दृढ़ता से करेंगे। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। अचानक हानि या गलत निवेश के कारण आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। आप भ्रम या गलत आकलन के कारण धन से जुड़े गलत फैसले ले सकते हैं। आप अनजाने में ऐसी बातें कह सकते हैं जो दूसरों को उलझन में डाल दें। आप अनजाने में ऐसी बातें कह सकते हैं जो गलतफहमियां पैदा करें। तो पारिवारिक मामलों में गलतफहमियां या छुपी हुई बातें तनाव बढ़ा सकती हैं। आप परिवार में गलतफहमियों या का कारण बन सकते हैं। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। किसी भी चुनौती को आप अपने तेज दिमाग और सूझबूझ से संभाल लेंगे। जोखिम लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आप नए अवसरों को अपनाने से नहीं डरेंगे। आप जीत से भाई बहनों के रिश्ते बेहतर और मजबूत बनेंगे। आपकी तर्क शक्ति से भाई बहनों के विवाद आसानी से सुलझेंगे। तो छोटी छोटी कोशिशों से आप बड़े परिणाम हासिल करने में सफल होंगे। नई चीजें सीखने और उन्हें अपनाने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। मेहनत और कर्म के दम पर परिवार में समृद्धि आएगी। घर परिवार से जुड़ी चीजों में आपको निरंतर लाभ और संतोष मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से आपको सच्ची खुशी का एहसास होगा। परिवार के साथ बिताया समय आपको मानसिक शांति और खुशी देगा। परिवार के संस्कार आपके फैसलों को सही दिशा देंगे। परिवार और संस्कारों से आपको सही दिशा और स्थिरता मिलेगी। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी मेहनत से आप रचनात्मक योग्यताओं में आगे रहेंगे। आपके अंदर अधिकार से जुड़े विचार आपकी कला में अलग पहचान बनाएंगे। बच्चों की उपलब्धियों से आपका नाम और सम्मान बढ़ सकता है। तो संतान की किसी उपलब्धि से आपको समाज में सम्मान मिलेगा। किसी अचानक मुलाकात से आपके जीवन में रोमांस की शुरुआत हो सकती है। तो पार्टनर के साथ घर या परिवार से जुड़ी कोई योजना आपको और करीब लाएगी। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में बुध, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अत्यधिक आराम और भोग विलास से शरीर कमजोर हो सकता है। गलत जानकारी या सलाह के कारण आपकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अत्यधिक भरोसा करने की आदत से धोखा मिलने की संभावना बढ़ सकती है। विवादों में आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। अकेलेपन के कारण कार्यक्षमता कम हो सकती है। सहकर्मियों के साथ गलतफहमी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। तो शादी के बाद आपके जीवन में सुख सुविधाओं और रोमांस की वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ आपसी समझ और सामंजस्य से रिश्ते में स्थिरता आएगी। आपकी आकर्षक छवि साझेदारी में लोगों को जोड़कर रखेगी। आपको सुख मिलेगा और साझेदारी संतुलित बनी रहेगी। आपका आकर्षण लोगों को आपकी ओर खींचेगा। आपको सुख मिलेगा और आप रिश्तों में संतुलन रखेंगे। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में गुरु, राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। रहस्यमय या अनजानी स्थितियां आपके जीवन में बड़ा और फायदेमंद बदलाव ला सकती है। परिवार से थोड़ी दूरी आपको जीवन में गहरे बदलाव को समझने में मदद कर सकती है। असामान्य तरीकों से आप अपनी सेहत को लंबे समय बनाए रख सकते हैं। पारिवारिक उलझनों से दूरी मानसिक शांति देकर दीर्घायु में मदद कर सकती है। किसी गुप्त सौदे या जानकारी से आपको अप्रत्याशित संपत्ति मिल सकती है। परिवार में दूरी बनाए रखकर आप संपत्ति के मामलों को शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु के प्रभाव में
यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी से आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होगी। आपके सत्कर्म और नैतिक निर्णय आपको सही समय पर सही अवसर दिलाएंगे। आपकी सोच बड़ी होगी और विदेश यात्रा के मौके मिलेंगे। आपकी आध्यात्मिक रुचि से तीर्थ यात्रा का योग बनेगा। आपकी सोच का विस्तार होगा और आप नई दिशा में बढ़ेंगे। आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और आप धर्म को समझेंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में शनि और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। तो कार्यस्थल पर आपकी छवि एक कठोर और धीमी प्रगति करने वाले व्यक्ति की बन सकती है। वो कार्यस्थल पर आपकी छवि एक असंवेदनशील या असंबद्ध व्यक्ति की बन सकती है। शारीरिक और मानसिक थकान आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। सीमित अभिव्यक्ति के कारण आप अपने काम में पूरी क्षमता नहीं दिखा पाएंगे। कार्यस्थल पर असफलताओं के कारण आपका भरोसा कमजोर हो सकता है। कार्यस्थल पर आपकी झिझक आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और बुध के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके नेतृत्व के चलते आपको किसी बड़े नेटवर्क से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके नेतृत्व के चलते आपको किसी बड़े नेटवर्क से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी पहचान बढ़ेगी और लोग आपकी बात मानकर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपकी पहचान बढ़ेगी और लोग आपकी बात मानकर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बात मानकर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बात मानकर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। रिश्तों में दिखावे के लिए किया गया खर्च आपको नुकसान दे सकता है। गलत मार्गदर्शन के कारण आपके निवेश व्यर्थ हो सकते हैं। रिश्तों में असंतुलन आपको आंतरिक शांति से दूर कर सकता है। गुरु या मार्गदर्शक के साथ मतभेद आपको आंतरिक अशांति दे सकते हैं। गलत आदतों के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गलत सलाह के कारण आपकी हीलिंग प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शुक्र के लिए आप शुक्रवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर घी के दीपक जलाएं और कपूर जलाकर आरती करें। केतु के लिए आप शाम के समय किसी पुराने मंदिर या सुनसान स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।